गाइस, वेलकम बैक टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। आई एम ध्रुवी एंड आज हम पढ़ेंगे स्मॉल सिग्नल ऑपरेशन। अब स्मॉल सिग्नल एनालिसिस या स्मॉल सिग्नल ऑपरेशन होता क्या है? सो लेट अस फर्स्ट लुक ऑन टू द डेफिनेशन कि इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द इनपुट एसी सिग्नल बीइंग अप्लाइड टू द एम्पलीफायर इज स्मॉल, यानी कि जो इनपुट एसी सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड अगर बहुत ही कम है, जैसे कि फ्यू मिली वॉट्स है, देन द एम्पलीफायर इज कॉल्ड एज स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर। तब वो एम्पलीफायर को हम बोलेंगे स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर। और जो ऑपरेशन होगा एम्पलीफायर का उसे हम कहेंगे स्मॉल सिग्नल ऑपरेशन, और जो एनालिसिस करेंगे उसे हम कहेंगे स्मॉल सिग्नल एनालिसिस। ओके, नाउ अब हमने ऑलरेडी क्या पढ़ा है, एसी इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में पढ़ लिया। तो एक बार जब हम एसी इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं एम्पलीफायर का, तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, इट इज टू रिप्लेस द ट्रांजिस्टर बाय वन ऑफ द स्मॉल सिग्नल मॉडल्स, यानी कि जो ट्रांजिस्टर है अब हमें उसे रिप्लेस करना है स्मॉल सिग्नल मॉडल से। सो द वेरी फेमस एंड द मोस्ट यूज्ड स्मॉल सिग्नल मॉडल इज कॉल्ड एज स्मॉल सिग्नल हाइब्रिड पाई इक्विवेलेंट सर्किट, एज यू कैन सी हियर इन द डायग्राम। ओके, तो अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, वो है आर पाई और GMVBE। तो आर पाई को हम कहते हैं स्मॉल सिग्नल रेजिस्टेंस, और GMVBE एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है। ठीक है, अब इसे हम रिप्लेस कैसे करेंगे ट्रांजिस्टर के जगह पे, वो देखेंगे। सो दिस इज अ नॉर्मल ट्रांजिस्टर है, टू पोर्ट नेटवर्क, जहाँ पे तुम्हारा बेस है, कलेक्टर है, एमिटर है। करंट फ्लोइंग इज IB, IC एंड I रिस्पेक्टिवली, एंड वोल्टेज इज बिटवीन C एंड A इज VCE, एंड बिटवीन बेस एंड एमिटर इज VBE। ठीक है, तो अब हमें इसे रिप्लेस करना है, तो हम क्या करेंगे, बेस यहाँ पर ही हमारा, उसका करंट भी IB है, बट अभी ट्रांजिस्टर की जगह पे हम आर पाई और GMVBE यूज़ करेंगे। सो आर पाई यहाँ डालेंगे, उसके बाद हमारा एमिटर आएगा, और फिर डिपेंडेंट करंट सोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन GMVBE आएगा। सेम कलेक्टर वैसे ही रहेगा, उसका करंट फ्लो और उसका डायरेक्शन भी सेम रहेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज हाइब्रिड पाई इक्विवेलेंट सर्किट। अब हम देखते हैं आर पाई का इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, सो द स्मॉल सिग्नल रेजिस्टेंस जो हमने देखा कि आर पाई है, उसे हम कैसे लिख सकते हैं। सो एज वी ऑल नो यूजिंग ओम्स लॉ, राइट, V इज इक्वल्स टू IR, सो R इज इक्वल्स टू V बाय I। सो थ्रू दिस डायग्राम वी कैन से दैट इट इज इक्वल्स टू करंट हमारा इसके थ्रू IB जा रहा है, तो करंट हम IB के टर्म्स में, और वोल्टेज हमारा अक्रॉस दिस इज VBE। सो हम इसे वोल्टेज बाय करंट के फॉर्म में लिखेंगे VBE अपॉन IB। ओके, सो आर पाई को हम डिफ्यूजन रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, या फिर बेस एमिटर इनपुट रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। ये इनपुट साइड में, इसलिए हम इसे इनपुट रेजिस्टेंस कह सकते हैं। ओके, और जो आउटपुट साइड ऑफ द ट्रांजिस्टर है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग अ डिपेंडेंट करंट सोर्स, जो हमने देखा ऐसे रिप्लेस किया है हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन, और इसे हम लिखते हैं GMVBE। ओके, सो GM को हम कहते हैं कि ट्रांस कंडक्टेंस है वो, एंड उसका फॉर्मूला इट इज इक्वल्स टू ICQ अपॉन VT। तो ICQ क्या है, वो एक क्यू पॉइंट पैरामीटर है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, सो अब चलते हैं DC एंड AC इक्विवेलेंट फॉर वेरियस सर्किट एलिमेंट्स। तो अब जो सर्किट एलिमेंट्स है, समझो तुम्हारे रेजिस्टर हो गए, कैपेसिटर हो गए, वो DC में कैसे बिहेव करते हैं एंड वो AC में कैसे बिहेव करते हैं, वो देखते हैं। सो पहले हम लिखते हैं कि कौन से सर्किट एलिमेंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, सो फर्स्ट आई राइट व्हाट आर द सर्किट एलिमेंट्स वी हैव। ठीक है, उसका DC रिप्रेजेंटेशन में क्या एक्ट होगा और वो AC रिप्रेजेंटेशन में कैसे एक्ट करेगा, वो लिखेंगे। सो फर्स्ट हम ले लेते हैं सबसे बेसिक एलिमेंट, दैट इज रेजिस्टर। ठीक है, तो रेजिस्टर DC में भी ऐसा रिप्रेजेंट होता है एंड AC में भी इट एक्ट्स एज अ रेजिस्टर ओनली, सो देयर इज नो डिफरेंस। सेकेंड है हमारा कैपेसिटर। ठीक है, सो कैपेसिटर DC में क्या हो जाता है, ओपन, so it acts as open circuit in DC model, whereas in AC model it acts as short circuit. Okay, so here you can say it acts as open circuit and here it acts as short circuit. Now inductor इसका कैपेसिटर का उल्टा होगा, यानी कि ये DC मॉडल में it will act as short circuit, so this will be short, and in AC model it will act as open circuit. Okay, so this was about resistor, capacitor and inductor, are passive elements, right? Now next we move on to the voltage source. तो जो हमारा वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, वो DC में हम इसे ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे कि ये हमारा DC वोल्टेज सोर्स है। तो जब हम AC एनालिसिस कर रहे हैं
तो हम ये वोल्टेज को शॉर्ट कर देंगे, ठीक है. सो दिस विल एक्ट एज शॉर्ट. ओके, सो हमारा वोल्टेज सोर्स जो है AC में शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट इज करंट सोर्स. अगर DC में हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इन AC मॉडल इट विल बी ओपन. ओके, सो इट विल एक्ट एज ओपन सर्किट. So these are the equivalent for various circuit elements. Now we'll move on to a simple numerical. Okay. So numerical में भी जब भी हम solve करते हैं तो there are two main steps. एक ये होता है कि हम DC sources जितने भी होते हैं उसे short circuit से represent करते हैं जैसे हमने देखा, और capacitors को भी हम short circuit से represent करते हैं, ठीक है. So this is the question that is given to us which says the voltage gain of an amplifier जो है वो दिया है AB is equals to -15. इनपुट वोल्टेज दिया है 0.2 sin ओमेगा t volts. वी नीड टू कैलकुलेट द बेस करंट एंड द कलेक्टर करंट, और हमें वैल्यूज दिया है आर पाई का 2 किलो ओम्स, आर बी दैट इज बेस रेजिस्टर का 50 किलो ओम्स एंड बीटा इज इक्वल्स टू 100. सो ये हमारा सर्किट डायग्राम है, राइट. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है. तो ये कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, अब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. सो मुझे अभी इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, ठीक है. तो मैं इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाऊंगी, ये तो शॉर्ट हो गया, तो हमारे पास AC वोल्ट है दैट इज प्लस माइनस VS दैट इज सोर्स वोल्टेज. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस है दैट वी से इट एज RB. अब हमें क्या करना है, ट्रांजिस्टर को यूज़ करना है एज स्मॉल सिग्नल मॉडल, यानी कि आर पाई और GMVBE के फॉर्म में. सो हम लिखेंगे यहाँ पर आर पाई, ठीक है, और यहाँ पे आएगा मेरा GMVBE, यहाँ पे मेरा आएगा एमीटर का, ठीक है, और ये होगा पूरा ग्राउंड, ठीक है. नेक्स्ट इज मेरा कलेक्टर, राइट. कलेक्टर रेजिस्टर जो हमारा बचा है वो, सो दिस विल बी आर कलेक्टर रेजिस्टर दैट इज RC, और आउटपुट हम इसके अक्रॉस ले रहे हैं, ठीक है. करंट के वैल्यूज और डायरेक्शन सेम ही रहेंगे. द वैल्यू ऑफ IC विल बी दिस एंड द वैल्यू ऑफ IB विल बी फ्लोइंग थ्रू दिस वे, राइट. यहाँ से IB मेरा जा रहा है. सो ऐसे भी डायग्राम बना सकता है. तो अब इनपुट लूप के लिए हम इक्वेशन लिख लेते हैं. सो दैट विल बी VS माइनस IB RB माइनस R पाई IB इज इक्वल्स टू 0. वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ IB. तो VS इज इक्वल्स टू IB कॉमन ले लेते हैं, R पाई प्लस RB, ठीक है. सो वैल्यू ऑफ IB विल बी VS अपॉन R पाई प्लस RB. अभी हमारे पास सबके वैल्यूज है. VS इन द गिवन क्वेश्चन वॉज 0.2 साइन ओमेगा टी, तो हमने वो सब्सटीट्यूट कर दिया. आर पाई का वैल्यू जो हमें दिया था दैट वाज 2 किलो ओम्स, राइट. एंड RB का जो वैल्यू था वो था 50 किलो ओम्स. सो हम क्या कर सकते हैं, 50 किलो ओम्स फॉर RB एंड फॉर आर पाई इट वाज 2 किलो ओम्स, सो 2 किलो ओम्स, राइट. सो ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट द वैल्यू ऑफ IB इज इक्वल्स टू 3.84 इंटू 10⁻⁻6 साइन ओमेगा टी, ठीक है. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ IB दैट वी गेट. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ IC, एंड एवरीवन नोज दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IC. IC इज इक्वल्स टू बीटा टाइम्स IB. सो कैलकुलेटिंग द सेम, बीटा का वैल्यू हमें दिया है 100 इंटू वैल्यू ऑफ IB वी रिसीव्ड इज 3.84 इंटू 10⁻⁻6 साइन ओमेगा टी. सो दैट इज इक्वल्स टू 0.384 इंटू 10⁻³ साइन ओमेगा टी. सो नाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ IC ऑल्सो. तो जो भी हमें क्वेश्चन में पूछा था कि वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ IB एंड IC, वो हमने ढूंढ लिया है. ओके, आई होप सबको सब समझ में आया हो. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज कमेंट सेक्शन में लिख देना. विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स एंड प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, बाय बाय.